क्लास सेवेंथ के बायोलॉजी में जो डिस्कस करेंगे वह है चैप्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह चैप्टर 2 के इंटरनल क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास सेवेंथ में जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज का जो डिस्कशन होगा ऑनलाइन क्लास के टॉपिक का वह चैप्टर 2 के इंटरनल क्वेश्चन आंसर का होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। यह आपके चैप्टर 2 का इंटरनल क्वेश्चन आंसर है। तो आपको यह जो है 3 to 4 मार्क्स में यह क्वेश्चंस आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है उसमें पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग एंटीबायोटिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेंगे तो उसको समझने के बाद हम लोग लिखेंगे और अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। तो हम कहेंगे सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन कहलाते हैं, और वो एंटीजन में भी बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंगी हो सकते हैं या फिर मोल्ड हो सकते हैं या फिर ईस्ट भी होंगे। जो हम कहेंगे कि यह सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे प्रोड्यूस, तो एक सर्टेन टाइप के केमिकल्स को प्रोड्यूस आउट करने का काम करेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड्स सभी का बॉडी का वॉल और बॉडी का लेयर जो केमिकल टाइप के कंपोजिशन से ही बने हुए हैं। मींस दैट बैक्टीरिया, फंगी के जो बॉडी का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो सेल वॉल कहलाते हैं और उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं केमिकल्स, वही केमिकल्स बैक्टीरिया, फंगी के बॉडी को रिजिड एंड हार्ड बनाने का यानी सशक्त और मजबूत बनाने का काम करते हैं। मींस दैट कहेंगे कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सर्टेन टाइप के केमिकल्स को प्रोड्यूस आउट करेंगे। कौन करेंगे? बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड्स करेंगे। जो क्या काम करेंगे? तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो क्या काम करेंगे, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने का या फिर स्टॉप करने का काम करेंगे। मींस दैट कहेंगे कि यह एंटीबायोटिक्स जो हमारा बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड जो सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे वह अनदर टाइप के एंटीजेंस के जो है सो जो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया उसी का, मतलब अगर फंगी से बन रहा है तो फंगी वाला होंगे, वो किसके अगेंस्ट करेंगे एक्ट, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट। मींस दैट बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो हमारे बॉडी के सेल में डिवीजन करेंगे उनका नंबर ऑफ सेल एंटीजन का, उनको डिस्ट्रॉय करके फाइनली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रिटार्ड करने का और स्टॉप करने का काम करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे? तो एंटीबायोटिक्स की सहायता से करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो किसे कहते हैं, तो कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं वही केमिकल कंपाउंड्स हमारा एंटीबायोटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ बुक्स में 1928 देते हैं तो कुछ बुक्स में 1929 भी देता है एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए 1 मार्क्स में कि हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स, तो कहेंगे कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक मतलब सबसे पहले एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, जो डिस्कवरी किए गए थे वो बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो किसके द्वारा किए गए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किए गए थे। कब किए गए थे? 1929 में। कुछ बुक्स में 1928 देते हैं तो कुछ बुक्स में 1929 देते हैं। मींस दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो संत मैरीज हॉस्पिटल लंदन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पोस्ट पे थे और उसी दौरान उन्होंने एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शंस का वाउंड के हीलिंग, घाव के भरने के लिए उन्होंने खोज करने का काम किया था। किसे किया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम, मतलब जो मोल्ड है, मोल्ड जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसी से उन्होंने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स को डिस्कवरी करने का काम किए थे, जो मोल्ड जो फंगस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मींस दैट कहेंगे कि सबसे पहले का जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वो हमारा कौन हो गए? पेनिसिलिन हो गए। किसे एक्सट्रैक्ट हुए? पेनिसिलियम नोटेटम से हुए। अगर आपसे नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 to 4 मार्क्स का यह क्वेश्चन कि डिस्कस अबाउट पेनिसिलिन विद अदर नॉन एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करें अदर एंटीबायोटिक्स जो अभी तक जो ज्ञात है, जो जान रहे हैं कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का खोज हो चुका है
उसका जो है सो डिस्कशन करना है पेनिसिलिन के साथ। तो हम कहेंगे कि पेनिसिलिन जिसका यूज जो होते हैं वह माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज के यूज के क्योर के लिए किए जाते हैं। मतलब कहेंगे कि पेनिसिलिन का यूज बैक्टीरियल डिजीज के क्योर के पर्पज से किए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में लेंगे, कॉमन अगर जो फीवर अगर होते हैं या फिर बैक्टीरिया से ही रिलेटेड अगर डिजीज अगर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि कॉलरा के बारे में, जो कॉलरा विब्रियो कॉलरा के द्वारा होता है, मींस दैट उस टाइप के भी डिजीज को क्योर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स, जो वेल नोन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ग्रामासिडीन। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ग्रामासिडीन यह मेरा वेल नोन एंटीबायोटिक्स है जो हमारे ईस्ट और मोल्ड के द्वारा क्या किए गए हैं, तो उनके द्वारा जो है सो यह आइडेंटिफाई और सीक्रेट करने का काम किए गए हैं। तो ये भी आपसे 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कि डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ फंगी। फंगी का क्या यूज है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो हम कहेंगे कि फंगी जो ड्रग को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मतलब फंगी का जो यूज है वह किस फॉर्म में है, एज ए ड्रग के रूप में यूज है। मींस दैट कहेंगे कि इसका इस्तेमाल बर्थ के कंट्रोल के लिए किए जाते हैं, या फिर हम कहेंगे मतलब फंगी का यूज जो बर्थ कंट्रोल के रूप में भी यूज किए जाते हैं एज ए ड्रग के रूप में। मींस दैट कहेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप्स के जो प्रेगनेंसी स्टॉप्ड टाइप के मेडिसिन का भी जो प्रोडक्शन होते हैं वह भी हमारे फंगी से ही एक्सट्रैक्ट होने वाले हमारे केमिकल्स के द्वारा उस मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यह फंगी जो आर्थराइटिस नामक डिजीज के ट्रीटमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। यह आर्थराइटिस का बीमारी जो ज्वाइंट पेन रिलेटेड डिजॉर्डर होते हैं, जो ज्वाइंट हड्डी जोड़ एवं नस रोग जो होते हैं वही से संबंधित ये मेरा आर्थराइटिस होते हैं। और हम कहेंगे कि यह हमारा किससे होते हैं, तो फ्रॉम स्टेरॉइड्स जो मेटाबोलाइट्स है, और इसी का ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन हमारे बॉडी में हो जाते हैं और आर्थराइटिस जैसे बीमारी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में। तो इस तरह के आर्थराइटिस डिजीज को ट्रीटमेंट और क्योर करने के लिए या फिर बर्थ कंट्रोल को क्या करने के लिए स्टॉप करने के पर्पज से फंगी का यूज किए जाते हैं एज अ मेडिसिनल एप्लीकेशन के फॉर्म में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।